हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एवरेज औसत का क्लास है। आज का क्लास जो एवरेज औसत का क्लास है, जिसमें चल रहे हैं कैलकुलेशन चल रहे हैं। आज पार्ट 7 वीडियो है, पार्ट 6 वीडियो तक अपलोड कर दिए, आज पार्ट 7 वीडियो है। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कुछ लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, पिछला वीडियो में 10 नंबर तक चले थे, आज 11 नंबर शुरू कर रहे हैं। ग्यारह नंबर में कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याओं का औसत 32 है यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी कह रहा है प्रश्न में कि पहले 6 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है, 6 संख्याओं का औसत 32 दिया हुआ, 6 संख्याओं का औसत 32 दिया। तो 6 संख्या कौन कौन है? ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 संख्या है। इसका औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 32। तो औसत 32 क्या हो जाएगा? ए प्लस, इसका औसत निकालिए, ई प्लस एफ, इसका औसत हो गया। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या, तो संख्या 6 हो जाएगा। तो इसका औसत कितना दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है 32। इसका औसत ही 32 दिया हुआ है, इसका औसत 32 दिया हुआ है। उसमें बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक में 2 की, यानी पहली 3 संख्या में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए। तो पहले 3 संख्या, यहां से यहां तक 3 संख्या, इसमें प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर रहा है, प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर रहा है। तो प्रश्न से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा? इसमें भी ये करेगा 2 की वृद्धि, तो एक संख्या हो गया। उसके बाद बी में भी कर रहा है 2 की वृद्धि, फिर सी में कर रहा है 2 की वृद्धि, सी में भी 2 की वृद्धि कर रहा है। तो ये 3 संख्या हो गया। प्रथम प्रत्येक में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि पहली 3 संख्या, तो पहली 3 संख्या इधर से हो गया, पहली 3 संख्या 2 की वृद्धि कर रहा है। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि शेष 3 संख्या में प्रत्येक में 4 घटा रहा है, तो शेष ही तीनों संख्या बचा, डी एफ 3 संख्या बचा, तो इसमें 4 घटा रहा है। तो कितना हो जाएगा? डी माइनस 4, उसके बाद ई माइनस 4 हो जाएगा, उसके बाद एफ माइनस 4 हो जाएगा। तो ये जो ये संख्या बना, प्रथम 3 संख्या में 2 की वृद्धि किया है और अंतिम 3 संख्या में 4 की वृद्धि किया है, अंतिम 3 संख्या में 4 की वृद्धि कर। तो इसका औसत क्या होगा? इसका औसत निकालना है, नया औसत निकालना है। तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत बराबर इसका योग बटा संख्या हो जाएगा। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, तो इसका योग बटा संख्या क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 प्लस बी प्लस 2 हो जाएगा, प्लस सी प्लस 2 हो जाएगा, और फिर तीसरा क्या, चौथा क्या है? डी माइनस 4 हो जाएगा, फिर ई प्लस ई माइनस 4 हो जाएगा, प्लस और एफ माइनस 4 हो जाएगा। और कितना संख्या है? टोटल 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, टोटल 6 संख्या है। तो 6 से भाग पड़ जाएगा, तो योग बटा संख्या हो गया। अब इसका कथी कल हल कीजिए, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, एफ निकाल देंगे और ये प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में तो इधर से तो 2 2 जुटेगा, 3 थो 2 तो 6 हो जाएगा, और ये तो 6 हो जाएगा प्लस में, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा। ये 4 4 जुटेगा माइनस में, तो माइनस 12 हो जाएगा, और बटा में 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। तब इसको क्या करिएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, एफ हो जाएगा, और प्लस 6 में माइनस 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, और बटा में 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। अब इसको करिए, तो इस तरह से कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस
डी प्लस ई प्लस एफ और बट्टा 6। यानी यहां से यहां तक इसको अलग लिख सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं और इसको कर सकते हैं 6/6। इसको अलग लिख दिया माइनस में, ये कट गया, ये तो कट गया, कट गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 6 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ 32 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बटा 6 के बराबर कितना है, 32 है। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, इतना बराबर 32 हो जाएगा, इतना बराबर 32 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 में से 6 भाग पड़ेगा तो 1 होगा, तो इसमें -1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 31 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 31 हो जाएगा। इस तरह से यानी कि कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 दिया हुआ, तो 6 संख्या ABCD संख्या तो इसमें दिया नहीं है, फिक्स संख्या तो दिया नहीं कि 2 4 6 8 10 12, तो इस तरह से दिया नहीं। तो संख्या को माने हम 6 संख्या ABCDF मान लिए, तो उसमें इसका औसत निकाले हैं, तो 32 दिया हुआ है, यानी 6 संख्या का औसत 32 दिया हुआ है, तो इसका औसत निकाले। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, यानी कि ये भी औसत हो गया, ये भी औसत हो गया, दोनों बराबर हो गया, औसत बराबर हो गया। अब कह रहा है कि प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि पहली 3 संख्या में 2 की वृद्धि की जाए, पहली 3 संख्या में 2 की वृद्धि की जाए। तो पहली 3 संख्या में 2 की वृद्धि की है, अंतिम 3 संख्या में 4 घटा रहा है, 4 की कमी कर रहा है, 4 घटा रहा है, तो अंतिम 3 संख्या में 4 घटा दिए। अब इसका नया औसत निकालने के लिए बोल रहा था, नया औसत नई संख्या जो ये तो बन गया, जो बना ये नई संख्या बन गया, नई संख्या बन गया। तो नई संख्या बना तो नया संख्या का औसत हो जाएगा योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। तो ABCDEF को एक साइड जोड़े और जो अंक दिया हुआ है तो इधर से जुट गया, और ये 3 को 2 है तो 2 6 हो गया, प्लस में 6 हो गया, और -4 जोड़े तो -12 आ गया। अब कैलकुलेशन करके तो इस तरह से हो गया। तो ये तो हो गया मेथड 1 हो गया, ये तो लंबा है, बेसिक मेथड से हो गया। अब इसका चलिए शॉर्ट मेथड देखते हैं। इसका शॉर्ट मेथड में हम भी बता देते हैं। 11 नंबर का मेथड 2 देख लेते हैं, 11 नंबर का मेथड 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। तो 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। 6 संख्याओं का औसत 32 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहली तीन संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि की जाए, प्रत्येक में तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहली 3 संख्या में 2 की वृद्धि कर रहा है, तो 3 संख्या में 2 से वृद्धि कर दिए, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या में 4 की कमी कर दी जाए, तो अंतिम 3 संख्या में 4 की कमी कर रहा है, तो 4 कमी कर रहा है, 3 संख्या में कर रहा है, इतना कमी कर रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि नई संख्या, नया औसत क्या होगा, तो नया औसत हो जाएगा। तो ये कितना संख्या होगा, 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, 6 संख्या हो गया, 6 से भाग पड़ जाएगा, 6 से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तब इसको करिए हल, 32 प्लस -6 में, अरे +6 में -12 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6/6 हो जाएगा, ये कट गया तो एक बार हो गया, तो 32 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो ये हो गया मेथड 2, इसका हो गया 11 नंबर का मेथड 2 हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए 12 नंबर देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत n है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इनके आगे की 2 संख्याएं भी ले ली जाए तो सभी संख्याओं के औसत में कितना की वृद्धि होगी। तो रूल में क्या लिखाए थे, रूल में लिखाए थे कि जब प्राकृत संख्या में दिया रहेगा, प्राकृत संख्या में दिया रहेगा और उसमें एक संख्या बढ़ाने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। 2 संख्या अगर बढ़ाते हैं, 2 संख्या बढ़ाते हैं तो 1 की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत n है, 5 संख्याओं का औसत n है। आगे की कितना संख्या, आगे की 2 संख्या ले रहा है, आगे की 2 संख्या ले रहा है, 2 संख्या, आगे की 2 संख्या शामिल किया जा रहा है।
आगे की दो संख्या शामिल किया जा रहा है, तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, यानी एक संख्या बढ़ाने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती थी। आगे की जैसे 1, 2, 3, 4, ये 5 संख्या दिया हुआ, 5 संख्या दिया हुआ। अगर 5 संख्या का इसका औसत कितना होता है, तो प्राकृत संख्या में हमने लगातार संख्या में रहे या तो जिसका दो पदों का अंतर समान हो तो उसका औसत हमेशा बीच वाला होता है, औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो ये तो मेरा तो एवरेज कहला जाएगा, एवरेज कहला जाएगा, ये एवरेज कहला जाएगा। तब ये 5 संख्या का एवरेज इतना हो गया। अगर इसमें हम एक संख्या और शामिल कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, तो इसमें कितना इसका एवरेज हो जाएगा, इसका एवरेज 3.5 हो जाएगा। एक संख्या बढ़ाने पर 0.5 की वृद्धि होती है। एक संख्या अगर बढ़ाते हैं, आगे की तरफ एक संख्या बढ़ाते हैं तो 0.5 की वृद्धि होगी, तो इसका एवरेज कितना 3.5 हो जाएगा। जैसे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 हो गया, और 6 से भाग पड़ेगा कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 15 और 5 20 1 21 हो जाएगा। तो 21/6 हो जाएगा। इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 2, 3 दूना 6 और 3 7 21, 7 को 2 से भाग, 7 में 2 से भाग दीजिए तो 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। तो इस तरह से अगर एक संख्या बढ़ाते हैं तो 3.5 की वृद्धि होगा। एक संख्या अगर बढ़ाए 6 बढ़ाए तो 3.5 की वृद्धि होगी। अगर हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं, 7 बढ़ा देते हैं एक संख्या, तो फिर 3.5 की वृद्धि होगा। इतना इतना से एक बढ़ाए तो फिर तो 3.5 की वृद्धि होगी। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एवरेज कहला जाएगा, ये एवरेज कहला जाएगा। तो यानी कि 5 संख्या तक में लिए थे, 5 संख्या तक लिए थे, तो इसका औसत कितना हुआ था, 3.5 थी। 5 संख्या तक में औसत 3 आ गया था। 5 संख्या तक में एवरेज 3 है। अगर एक संख्या बढ़ाए तो 3.5 हो गया। अब 5 से अगर दो संख्या बढ़ाए, दो संख्या 6 और 7 बढ़ाए तो उसका एवरेज कितना, 4 हो गया। यानी 3 से कितना 4 बढ़ाए तो 1 की वृद्धि हुई है। तो औसत में कितना की वृद्धि होगी, औसत में 1 की वृद्धि होगी। औसत में एक की वृद्धि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। औसत में 1 की वृद्धि होगी। तो इस तरह से 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर में कह रहा है कि 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत n है। 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत में क्या होगा, क्या औसत में क्या होगा, औसत में वृद्धि जो होगा क्या होगा। तो 5 क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत धन पूर्णांक, 5 क्रमागत धन पूर्णांक का औसत कितना है, n है, n है। आगे की दो संख्या ले रहा है, आगे के दो संख्या शामिल कर रहा है। आगे की दो संख्या शामिल होने पर औसत में दो संख्या शामिल कर रहा है, 1 की वृद्धि होगी, एक औसत में 1 की वृद्धि होगी। औसत में 1 की वृद्धि होगी। तो इस तरह की 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत n है। 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत n दिया, यानी 5 संख्या दिया हुआ उसका औसत n है। अब कह रहा है आगे दो संख्या शामिल हो रहा है, तो आगे दो संख्या शामिल कर रहा है तो 7 संख्या हो जाएगा। उसमें औसत में कितना वृद्धि होगा, तो 1 की वृद्धि होगा। एक संख्या में 0.5 की वृद्धि होती है और दो संख्या में 1 की वृद्धि होती है। तो 13 नंबर का होगा। चलिए अब 14 नंबर देखते हैं। नौ क्रमिक संख्याओं का औसत n है। इनमें से दो अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत में कितना की वृद्धि होगी। तो क्या कह रहा, नौ क्रमिक संख्या, नौ क्रमिक संख्या का औसत n है, n है। इसमें दो संख्या शामिल कर रहा है तो अगली दो संख्या शामिल कर रहा है। शामिल होने पर औसत में 1 की वृद्धि होगी। औसत में 1 की वृद्धि होगी।
औसत में एक की वृद्धि होगी, यही आंसर कहला जाएगा, औसत में एक की वृद्धि होगी। तो ये 14 नंबर का हो गया। अब 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में क्या कर रहा है कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत के है। 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत के है। यदि अगली दो प्राकृत संख्या और शामिल कर दी जाए तो इनमें इन 8 संख्याओं का औसत के से कितना अधिक होगा, के से कितना अधिक होगा। यानी दो संख्या शामिल कर रहा है, पहले 6 संख्या, उसका 6 संख्या का औसत के है, तो दो संख्या शामिल कर रहा है तो उसके बाद के का मान क्या हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 6 लगातार यानी कि 6 संख्या का औसत, 6 संख्याओं का औसत, औसत के है, अगली दो संख्या शामिल कर रहा है, अगली दो संख्या शामिल कर रहा है। शामिल करने पर औसत में एक की वृद्धि होगी, औसत में एक की वृद्धि होगी, औसत में एक की वृद्धि होगी। जब 6 संख्या का औसत के है, अगली दो संख्या शामिल कर रहा है तो औसत में एक की वृद्धि होगी। यानी के क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत के से कितना अधिक होगा। तो के से कितना होगा, के से एक अधिक होगा, के से एक अधिक होगा, के से एक अधिक होगा। ये हो गया 15 नंबर का हो गया। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 3 संख्या भी ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। यानी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, इसका ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि आगे 3 संख्या लेना है, अगली 3 संख्या शामिल करना है, अगली 3 संख्या शामिल करना है। शामिल होने पर औसत, शामिल होने पर, शामिल ले ली जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। यानी कि अगली 3 संख्या शामिल कर रहा है, 5 संख्या है, उसके बाद 3 संख्या शामिल कर रहा है, 3 संख्या शामिल कर रहा है, तो क्या कह रहा है कि ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। यानी कि 5 क्रमागत संख्या का औसत ये है, तो इसका ये है, तो अगली 3 संख्या शामिल होने पर नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत जो होगा। तो एक संख्या शामिल करते हैं, एक संख्या शामिल करते हैं तो कितना होता है, 0.5 की वृद्धि होता है औसत में, एवरेज में 0.5 की वृद्धि होता है। तो यहाँ 3 संख्या शामिल हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 1.5 वृद्धि हो जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा, ए प्लस 1.5, इतना ये एवरेज हो जाएगा, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ये है, इसमें 3 संख्या शामिल करा तो एक संख्या पर एवरेज में वृद्धि होता है, 0.5 की वृद्धि होता है। तो 3 संख्या है तो 3 गुने 0.5 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 होगा। तो ये लिखे हैं प्लस 1.5 की वृद्धि किए हैं, तो एवरेज में 1.5 की वृद्धि होगा। तो ये 16 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर में कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। यानी कि क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या का औसत ए है, तो 3 क्रमागत सम संख्या का औसत, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 सम संख्या को शामिल किया जाए, तो अगली 5 संख्या शामिल कर रहा है, अगली 5
सम संख्या शामिल कर रहा है, 5 संख्या नहीं, सम संख्या सिर्फ शामिल कर रहा है। तो सम संख्या शामिल होने पर नया औसत, नया औसत में कितना की वृद्धि होगा? तो ये तो पहले से है, नया औसत में तो 5 3 क्रमागत सम संख्या का औसत तो ये दिया हुआ है और 5 शामिल कर लिया। तो सम संख्या में क्या लिखा है कि जब सम संख्या दिया हुआ है उसमें एक सम संख्या अगर वृद्धि करते हैं तो औसत में 1 की वृद्धि होता है, या तो विषम संख्या की भी आगे वृद्धि करेंगे, विषम संख्या की वृद्धि करेंगे तो एक विषम संख्या एक विषम संख्या अगर वृद्धि करते हैं तो औसत में 1 की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है। 2 विषम संख्या को वृद्धि करेंगे तो 2 की वृद्धि होगी। और इसमें क्या कर रहा है? 5 सम संख्या को वृद्धि कर रहा है, तो 5 सम संख्या में कितना की वृद्धि होगा? सम संख्या में, यानी कि एक सम संख्या 2 होगा, इसका आधा वृद्धि होता है, 1 वृद्धि होता है। 2 सम संख्या वृद्धि करेंगे, 2 सम संख्या वृद्धि करेंगे तो 2 सम संख्या 1 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें कितना की औसत में वृद्धि होगा? दोनों में 2 की वृद्धि होगा, 2 की वृद्धि होगा, 2 की वृद्धि होगा। तो वही चीज कह रहे हैं। तो इसमें कितना की 5 सम संख्या बढ़ा रहे हैं तो इसमें कितना की वृद्धि होगा? 5 की वृद्धि होगा, 5 की वृद्धि होगा, 5 की वृद्धि होगा। जितना सम संख्या वृद्धि करेंगे उतना उसका आधा वृद्धि होता है, औसत में वृद्धि होता है। तो ये +5 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया, 17 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर, 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? तो क्या कह रहा है प्रश्न में? जैसे देखें, 4 संख्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ये 4 संख्या दिया हुआ है, 4 संख्या दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि पहली 3 संख्या का औसत, पहली 3 संख्या का औसत 16 दिया हुआ है, पहली 3 संख्या। तो इधर से लीजिएगा तो पहली 3 संख्या तो यहां तक आ गया। पहली 3 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। इसका पहली 3 संख्या का औसत 16 दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 3 संख्या, तो इधर 3 संख्या हो जाएगा, अंतिम 3 संख्या, ये प्रथम 3 संख्या हो गया और यहां से अंतिम 3 संख्या हो जाएगा। तो अंतिम 3 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अंतिम 3 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ। उसमें कह रहा है कि अंतिम संख्या 20 है। अंतिम संख्या ये जो डी है इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो ये तीनों संख्या का औसत 16 दिया हुआ है, ये तीनों संख्या का औसत 16 दिया हुआ है। लेकिन इसका योग कितना हो जाएगा? योग निकालेंगे तो, योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 संख्या है तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या। तो इससे 3 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 48 हो जाएगा। और ये तीनों संख्या का योग 48 हो गया, ये तीनों संख्या का योग 48 हो गया। अब ये तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे तो, इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये तीनों संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी कि ये तीनों संख्या का योग 48 हो गया और ये तीनों संख्या का योग 45 हो गया। इसमें एक संख्या का मान दे दिया है, कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है? निकालने के लिए पहली संख्या कह रहा है, पहली संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो पहली संख्या निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या a का मान है, इसका मान निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम ये चारों में और इन तीनों का मान घटा देंगे तो a का मान निकल जाएगा। ये पूरे a b c d चारों में से b c d का मान घटा देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो चारों में एक उसी तरह कीजिए तो कितना हो जाएगा? a प्लस b प्लस c प्लस d, ये चारों का मान हो गया। और घटाओ, अब इसको तीनों को घटा देना है, ये तीनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? b प्लस c प्लस d प्लस d हो जाएगा। तो ये चारों का मान हो गया।
ये तीनों का हो जाएगा। इस पूरे चारों में तीनों का मान घटा देंगे तो ये का मान निकल जाएगा, ये का मान निकल जाएगा। इसका मान निकालना तो इस पूरे चारों में तीनों को घटाएंगे तो इसका मान बच जाएगा, जो बचेगा वो ये का मान बच जाएगा। तो इस चारों का मान कितना हो जाएगा, तो ए बी सी का मान तो 48 है। ए बी सी का योग कितना है, ए बी सी का योग कितना है 48 है, प्लस और डी का योग देखिए दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ है, डी का मान कितना हो गया 20 हो गया, डी का मान 20 हो गया। घटाओ, अब ये तीनों का योग कितना दिया हुआ है, तीनों का योग 45 दिया, बी सी डी का मान कितना है 45 है। ये 20 इसमें नहीं जोड़ना है, ये पर्सनल डी का मान है, लेकिन तीनों का ये 20 जो है इसी में जुटा हुआ है, इसी में जुटा हुआ है, जुटा हुआ इसी में। तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 48 20 कितना होता है 68 होता है, और 68 में 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये का मान कितना आ गया, ये का मान ये बराबर 23 आ गया, ए का मान 23 निकल गया। इसमें किया क्या, ए बी सी का योग दिया हुआ है 16, ए बी सी का योग 16 दिया हुआ है, फिर बी सी डी का योग दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, अच्छा औसत 15 दिया हुआ है। तो औसत दिया हुआ है तो हम ये तीनों का योग निकाल दिए, योग निकाल दिए। तो योग कितना हो गया, 3 गो से औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या। औसत बराबर योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या होता है, योग बराबर औसत गुने संख्या होता है। तो औसत तो 16 दिया हुआ है, 3 से गुना किए 3 संख्या है, फिर नीचे वाला का औसत गुने संख्या किए तो इसका मान आ गया। अब इस चारों में से इस तीनों का मान घटा दिए तो ये का मान बच गया, तो 18 नंबर का हो गया। चलिए देखते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का 16 है, यानी औसत 16 दिया हुआ है। अंतिम संख्या 19 है, तो प्रथम संख्या का मान बताइए। प्रथम संख्या का मान बताने के लिए बोला, तो 4 संख्या दिया हुआ है इसमें, ए बी सी और डी, ये 4 संख्या का मान दिया हुआ है। 4 संख्या में कह रहा है कि पहली 3 संख्या का औसत 18 है, तो ये जो 3 संख्या है इसका औसत कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, औसत 18 दिया हुआ है। अब फिर कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का 16 है, अंतिम 3 संख्या है ये तीनों का 16 दिया हुआ है, इसका 16 दिया हुआ है। तो यह औसत दिया हुआ है 18, ये तो एवरेज दिया हुआ है। हमको इसको चाहिए कितना, योग चाहिए। योग कितना हो जाएगा, योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या होता है। तो 3 संख्या 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। 3 संख्या से गुना कर देंगे 54 हो जाएगा। ये इसका कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसका योग निकल गया, योग निकल गया। ये नीचे ये तीनों संख्या का योग निकल गया 48, ये तीनों संख्या का योग निकल गया 54। इसमें कह रहा है कि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या जो दिया हुआ है, अंतिम संख्या ये डी, अंतिम संख्या तो ये डी है, इसका दिया हुआ मान 19 दिया हुआ है, इसका मान 19 दिया हुआ है। निकालने के लिए इसमें बोल रहा है कि प्रथम संख्या ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है प्रथम संख्या। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे चारों में इस तीनों का मान घटा देंगे तो ए का मान जो बचेगा वो ए का मान बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, घटाओ क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी, ये तीनों का मान घट जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान तो 54 है, तीनों का योग 54 है, इसका योग तो यहाँ से यहाँ तक का योग 54 दिया हुआ है, 54 दिया, और डी का मान कितना दिया 19 दिया हो, तो 19 इसमें जुट जाएगा, 19 इसमें जुट जाएगा। और घटा, अब ये तीनों का योग कितना है 48 है, 48 है, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 के 3 बाकी 1 5 1 6 1 7, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा ये 73, और 73 में 48 को घटाना है, कितना हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, इसका आंसर 25 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 25 आ गया इसका आंसर। तो 19 नंबर का इस तरह से हो गया। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 का औसत 16 है, x1 x2 x3 x4 का औसत 16 है।
उसके बाद कह रहा है x2 x3 x4 के योग का आधा 23 है। योग का आधा 23 है, यानी कि इसका औसत नहीं देके योग का आधा 23 है। 23 है तो बताएं कि x1 का मान कितना होगा। x1 का मान कितना होगा, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है और x4 दिया हुआ है। ये चार संख्या दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है, औसत 16 दिया हुआ है। ये चारों का औसत 16 दिया हुआ है। ये पूरे का औसत 16 दिया हुआ है। ये एवरेज हो गया, ये एवरेज 16 हो गया, ये एवरेज 16 हो गया। अब इसमें कह रहा है तो ये एवरेज इसका 16 हो गया, तो योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, तो 16 गुने 4, चार संख्या, योग बराबर औसत गुने संख्या होता है, तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो इसका योग 64 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि x2 x3 x4 x2 और x3 और x4 ये तीनों का योग जो है योग का आधा है, यानी कि योग का आधा दिया हुआ है। तो योग जो हो जाएगा, ये तीनों का योग हो जाएगा, ये तीनों का योग हो जाएगा। इसका योग, ये तीनों का योग जो आता है, जो योग का आधा मान आता है, तीनों का योग का जो मान आता है वो प्रश्न में उसका आधा दिया हुआ है। यानी योग, ये तीनों का योग आया 20, ये तीनों का योग मान लिया कि 20 आया, लेकिन प्रश्न में लिख दिया कि तीनों का योग जो आ रहा है उसका आधा ही हम लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 20 नहीं लिख के हम 10 लिख रहे हैं। तो 10 नहीं लिख रहे हैं तो योग हम निकालेंगे, तो योग का आधा, तो आधा 2 से गुना कर देंगे तो पूरे तीनों का योग निकल जाएगा। योग का आधा कितना है, प्रश्न में दिया हुआ है योग का आधा 23 है, 23 है, 23 है। तो ये तीनों का योग का आधा 23 है, तीनों का जो भी योग है यानी तीनों का योग 46 है। हम प्रश्न में 23 दे दिए, 23 दे दिए तो हम पूरा तो योग हम निकालेंगे, लिख दिया प्रश्न में कि योग का आधा 23 है, 23 है तो पूरा पूरा कितना होगा, 46 होगा। आधा 23 है तो पूरा 46 होगा, 46 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। उसके बाद निकालने के लिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि x1 का मान निकालिए, x1 का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरे चारों में x2 x3 x4 का मान घटा देंगे तो x1 का मान निकल जाएगा, जो मान बचेगा उसी का बचेगा। तो क्या कह रहा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इतना हो गया, और घटाओ x2 प्लस x3 प्लस x4, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें कितना हो गया, चारों का योग कितना आया है, 64 आया है, और घटाओ ये तीनों का कितना है, 46 है। तो कितना हो जाएगा, 4 में 14 में 6 हो जाएगा या 8, यहाँ 5 में 1, यानी कि 18 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 18 हो जाएगा। तो ये 20 नंबर का हो गया, इसका 18 आंसर हो गया। तो चलिए अब 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में कह रहा है कि किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिन की औसत आय 18 रुपया है, प्रथम 4 दिन की औसत आय 18 रुपया, अंतिम 4 दिन की औसत आय 22 रुपया है, तो चौथे दिन वह 20 रुपया कमाता है, तो संपूर्ण सप्ताह की उसकी औसत आय क्या होगी, संपूर्ण सप्ताह की उसकी औसत आय निकालना है। तो 7 दिन का कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां दिन हो गया, 7 दिन हो गया, ये 7 सप्ताह का 7 दिन हो गया, सप्ताह का 7 दिन हो गया। इसमें कह रहा है कि प्रथम 4 दिन का औसत आय 18 रुपया है, तो प्रथम 4 दिन का यहां तक जाएगा, प्रथम 4 दिन का इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज 18 रुपया दिया हुआ है, इसका एवरेज 18 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम 4 दिन का औसत है 22 रुपया है, अंतिम 4 दिन का, तो अंतिम 4 दिन तो ये हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो गया, इसका एवरेज 22 रुपया है, इसका एवरेज 22 रुपया है, 22 रुपया। तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, 18 और गुने 4 कितना हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा, 22 गुने 4 कितना हो जाएगा, 88 रुपया हो जाएगा, 22 गुने 4 88 रुपया हो गया, इसका योग हो गया। तो इसमें देख रहे हैं कि चौथा दिन जो है, ये चौथा दिन दोनों में काउंट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, दोनों में काउंट हो रहा है, चौथा दिन दोनों में काउंट हो रहा है, चौथा दिन दोनों में काउंट हो रहा है। तो इसको लिख दीजिएगा यहाँ
दो बार जुड़ा है, दो बार जुड़ा है, दो बार जुड़ा है। तो निकालने के लिए क्या करा कि संपूर्ण सप्ताह की औसत आय निकालना है। तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय निकालना है, संपूर्ण सप्ताह की औसत आय निकालना है। औसत आय, तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय क्या हो जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें कितना, लेकिन चौथा दो बार ना जुड़ा हुआ है, चौथा दो बार जुड़ा हुआ। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है और कुछ कि वह चौथे दिन वह 20 रुपया कमाता है। तो ये जो चौथा दिन है इसका ये 20 रुपया कमाता है। चौथा दिन वह 20 रुपया कमाता है, इसका मान दे दिया। तो अगर हम ये 72 और ये 88 दोनों को काउंट करके ये 20 रुपया घटा देते हैं तो नहीं निकल जाएगा कि चौथा दिन का मान निकल जाएगा। यानी कि 20 रुपया ये तो एक्स्ट्रा जुट गया है, 20 रुपया तो एक्स्ट्रा जुट गया है। यानी कि एक बार तो इधर से 4 दिन का जुटा तो ये 20 रुपया तो इसका जुट गया, इसमें जुट गया 20 रुपया, और फिर से यहीं से शुरू किया तो फिर ने इसमें 20 रुपया जुट गया, तो इसका 20-20 रुपया दो बार जुट गया है। 20-20 बार 20-20 रुपया दो बार जुट गया है। तो एक बार का 20 रुपया हम घटा देंगे तो टोटल 7 दिन का मान नहीं निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 और प्लस 88 ये हो गया, और इसमें 20 रुपया घटा दिए, 20 रुपया घटा दिए, यानी कि इसमें यहां से हम 20 रुपया जो इसमें 1 2 3 4 चौथा दिन तक जोड़े तो इसका चौथा दिन 20 रुपया कमाया वो तो जुट गया, इसमें चौथा दिन जुट गया 20 रुपया। लेकिन फिर से दोबारा काउंट किए, अभी यहाँ चौथा दिन से इधर काउंट किए, अंतिम 4 दिन का किए, तो यहाँ से शुरू किया तो फिर ने इसका 20 रुपया जुट गया, इधर तो 20 रुपया जुटा हुआ ही था, तो इधर से तो फिर इससे जोड़े तो फिर ने इसमें 20 रुपया जुट गया, तो दो बार इसका 20-20 रुपया जुटा है, तो एक बार का 20 रुपया घटा देंगे तो नहीं, जो बचेगा वो मान इसका सप्ताह का योग निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 2 10 और कितना हो जाएगा 7 8 15 1 16 में से 20 रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 रुपया होगा। तो इसका 40 रुपया, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि संपूर्ण सप्ताह की उसकी औसत आय निकालना है, औसत आय निकालना है, लेकिन ये निकल गया क्या, योग निकल गया है, इसका योग निकल गया। तो औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए क्या हो जाएगा 140 और 7 दिन का है, 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया होगा। या तो यही भाग लगा सकते हैं, यहीं से 7 उससे भाग कर सकते हैं, तो यहाँ 7 से भाग पड़ जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं होगा। यही 7 दिन का निकालना है, 7 से भाग पड़ जाएगा, औसत आय निकालने के लिए 7 से भाग यही लगा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 21 नंबर का हो गया। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि ए बी और सी इन तीनों संख्याओं का औसत डी है, ए बी सी इन तीनों संख्याओं का औसत डी है, तो ए बी सी और डी का औसत क्या है, औसत क्या है। तो क्या कह रहा है, ए बी सी, क्या प्रश्न में कह रहा है, ए बी सी तीनों संख्याओं का औसत, इसका औसत कितना है, डी दिया हुआ, औसत डी दिया हुआ, तो तीनों संख्या का औसत डी दिया हुआ, तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, औसत गुने संख्या, तो 3D हो जाएगा, और योग तो हो जाएगा 3D हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि चारों का औसत क्या हो जाएगा, चारों का औसत ए बी सी डी का औसत क्या हो जाएगा, तो ए बी इसका औसत निकालना है, सी प्लस डी इसका औसत निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, ये 4 से भाग पड़ जाएगा, 4 से भाग पड़ जाएगा, 4 से भाग पड़ेगा। तो अब ये तीनों का योग, ये ए बी सी का औसत कितना दिया हुआ है, इसका योग कितना दिया हुआ है, ए बी सी का योग कितना आया है, इसका योग कितना है दिया हुआ है प्रश्न में ही, 3D हो गया, ये तीनों का औसत डी है, तो तीनों का योग निकाले 3D हो गया, तो ए बी सी का योग क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, 3D हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3D और प्लस डी और बटा 4 क्या हो जाएगा 4D और बटा 4, 4 से 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का औसत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिर्फ ए बी सी डी का औसत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर लीजिएगा, 22 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का औसत यम है, दो संख्याओं का औसत
m है, दो में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तो दो संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो एक संख्या n है, एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर भाग, दूसरी संख्या का मान निकालना, दूसरी संख्या का मान निकालना, तो इसका दो संख्या का औसत n m है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, दो संख्या का योग 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या का मान निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, योग तो 2m है, 2m है, दोनों संख्या का योग 2m है, और उसमें एक संख्या n दिया हुआ है, एक संख्या n दिया हुआ है, तो इसमें अगर घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर m हो जाएगा, 2m माइनस n हो जाएगा, 2m माइनस n हो जाएगा। इसमें दो संख्या का औसत n m दिया हुआ है, इसका योग हो गया 2m, दो से गुना करेंगे 2m हो जाएगा। एक संख्या n है तो दूसरी संख्या, तो जो जो दो संख्या उसमें एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या का मान नहीं निकल जाएगा, तो एक ही है, दो संख्या का 2m हो गया, उसमें एक संख्या का मान दिया हुआ n दिया हुआ, तो 2m माइनस n हो जाएगा, जो संख्या बचा उसका ये मान हो जाएगा। तो इस तरह से 23 नंबर का हो गया। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत x y है, दो संख्याओं का औसत x y है, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दो संख्या का औसत क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का औसत एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग बराबर औसत गुने संख्या, तो दो गो संख्या है एक्स वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x वाई हो जाएगा, 2x वाई हो जाएगा। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक संख्या x है, एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या का मान निकालना है, दूसरी संख्या का मान निकालना है, दूसरी संख्या का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा दूसरी संख्या, तो जो दो संख्या का योग कितना है 2x वाई है, और एक संख्या क्या है x है, x है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x वाई माइनस x हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्या में एक संख्या घटा दिया, जो मान बचा उसी का हो जाएगा, तो 2x वाई माइनस x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x वाई माइनस x हो जाएगा, तो 24 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर में बोल रहा है कि यदि a तथा b का औसत a पर पावर n प्लस 1 प्लस b पर पावर n प्लस 1 बटा a पर n a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, n का मान निकालना है। क्या दिया हुआ है, a तथा b का औसत, a तथा b का औसत दिया हुआ है, औसत क्या दिया हुआ है, a पर पावर n प्लस 1 प्लस b पर n प्लस 1 और बट्टा में a पर पावर n और प्लस b पर पावर n दिया हुआ है, b पर पावर n दिया हुआ है। तो इसको देखिए ऑप्शन से बनाइए, तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 2 और डी में दिया हुआ है 4। इसको ऑप्शन से चलिए लेके, ऑप्शन से लेके चलना है, तो इसमें क्या करना है, दोनों साइड बराबर कर देना है, दोनों साइड बराबर करना है। तो एन का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमको एन का मान, ये जो दिया हुआ ऑप्शन में ये एन का मान दिया हुआ है, तो इधर ए तथा बी का औसत इधर दिया हुआ है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का औसत कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या, ये दोनों का औसत निकाले, इसका औसत निकाले और बराबर ये हो जाएगा a पर पावर n प्लस 1 प्लस b पर n प्लस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा a पर पावर n प्लस
b पर n हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। अब इधर जो मान आया है a प्लस b बटा 2 आया, यही मान हमको इस साइड भी आ जाएगा। जो ऑप्शन को हमको पुट करना है, n के मान पुट करना है, n का मान पुट करना है। तो n का मान 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए और 4 लीजिए, तो कोई भी एगो मान लेना होगा। तो n का मान हम 0 लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस b और बटा 2 बराबर n का मान कितना हो जाएगा, a के मान 0 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b पर भी 0 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, a पर 0 और b पर 0 हो जाएगा। n का मान क्योंकि 0 किए हैं तो यहाँ पुट लिख दीजिएगा, n बराबर 0 मान लिए हैं, n का मान पुट किए हैं, n बराबर 0 पुट किए हैं, n बराबर 0 पुट किए हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बटा 2 हो जाएगा। बराबर करना है, दोनों साइड बराबर करना है, क्योंकि ये भी औसत है और ये भी औसत हो गया। यानी कि दो संख्या दिया हुआ, इसका औसत निकाल दिए, दो संख्या का a और b का औसत निकाल दिए, ये दोनों का औसत दिया हुआ इधर, तो ये भी औसत हो गया, ये भी औसत हो गया, दोनों औसत है तो आपस में बराबर कर दिए। अब दोनों को मान बराबर आना चाहिए, तो a पर 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस बी में भी 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए नीचे में किसी भी संख्या के पावर घात पर अगर 0 है, किसी भी संख्या के पावर घात 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है इसका मान। यानी कि किसी भी संख्या पर 0 घात के रूप में है तो उसका मान 1 होता है, 1 होता है, करनी में पढ़ना पड़ता है, ये 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a प्लस b और बटा में 2 बराबर, ये भी हो जाएगा, a प्लस b और बटा में 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो n बराबर 0 इसका आंसर हो जाएगा। n का मान पूछ रहा है, प्रश्न में n का मान पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, तो n का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 25 नंबर का हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर में बोल रहा है कि 3 पे पावर 30, 3 पे पावर 60 और 3 पे पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, अंक गणितीय माध्य क्या होगा। अंक गणितीय माध्य, माध्य अंक गणितीय माध्य बराबर क्या होता है, औसत बटे संख्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। औसत जो ये माध्य दिया हुआ है, यानी यही औसत दिया हुआ, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो कितना दिया हुआ, 3 के पावर 30 प्लस 3 के पावर 60 और प्लस 3 के पावर 90 और बटा में 3 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। तो ये औसत बराबर होता है योग बटा संख्या होता है। तो अब इसका क्या कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, माध्य क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको करना है तो इसमें देखिए ऑप्शन से चलना होगा, ऑप्शन मिलाना होगा। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसको काटना पड़ेगा। तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा इस पर, ये 30 3 है, उसमें एक 3 निकाल लिया तो कितना बचा, 29 गो बच गया। प्लस इसमें 60 3 है तो इसमें एक निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। और इसमें 90 3 है तो इसमें एक निकाल लेंगे तो 89 बचेगा, 89 बचेगा और बटा में 3 हो जाएगा। तो इस 3 से कट गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 3 पर पावर 59 और 3 पर पावर 89, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 26 नंबर का हो गया। अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।